हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीडी के रिजल्ट, अगर बात करें हम लोग काउंसलिंग की डेट भी, यानी कि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी काउंसलिंग की डेट निर्धारित की गई है। इसी बीच हम लोग देखेंगे यहाँ पे जिला आवंटन को लेकर के, क्योंकि अब लगातार यही इंतजार है कि जिला आवंटन कब तक किया जाएगा, तो उसकी भी अपडेट आ चुकी है। चलिए एक बार देखते हैं, और किसको कौन सा जिला मिलेगा इसको लेकर के भी अपडेट आपको देने वाले हैं। टीआरई 3 DB में ये गलती मत करना आप लोग, यानी कि जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हों, चाहे आप 6 to 8 के, 9 to 10 या 11 to 12 हम चारों वर्गों की कैंडिडेट को लेकर के बात करने वाले हैं। क्योंकि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच चारों कैंडिडेट की यहाँ पे जो है काउंसलिंग प्रक्रिया वो चलेगी। तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है उसको लेकर के भी आपको जो यहाँ पे बताएंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि आपके जिला आवंटन को लेकर के और कब से जो है यहाँ पे आपको नोटिस जारी की जाएगी इसको। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एक अपडेट आपको देखने को मिली होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को जो है जिला आवंटन जल्द कराया जाएगा। ठीक है, और जो हमने पहले अपडेट आपको दिखाया था वो भी अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जिला आवंटन को लेकर के क्या कुछ अपडेट दी गई है। देखिए यहाँ पे तीसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को जल्द ही जिला आवंटन होगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो जो है 9 से लगा करके 16 जनवरी के बीच वो रखी गई है। ठीक, इसको बाद यहाँ पे देखिए, इसको लेकर के शिक्षा विभाग प्रयासरत है। विभाग के उच्च जो है यहाँ पे पदाधिकारियों ने इस संबंध में बीपीएससी से संपर्क किया है। ठीक है, यानी कि जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पे तैयारियां वो चल रही हैं, और जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे जो विभाग के उच्च यानी कि पदाधिकारी हैं, इनसे जो है संपर्क किया गया है और बीपीएससी से संपर्क किया गया है। और पदाधिकारी बताते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ही जिला आवंटित किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, यानी कि बीपीएससी आयोग के द्वारा ही यहाँ पे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है कार्य वो चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विभाग की ओर से बीपीएससी से तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि 9 से 16 जनवरी तय की गई। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 9 से 16 जनवरी के बीच आपकी जो है काउंसलिंग की ये डेट रखी गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका 9 से 16 के बीच आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो करा ली जाएगी। इसको लेकर के जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि अभी हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि समस्तीपुर से आपका, फिर यहाँ पे शिवहर, ठीक है, शिवहर से एक आपका पटना से, ठीक है, एक आपका जो है सासाराम, ठीक है, एक आपका सासाराम, मतलब कि अलग अलग जगहों से जो है नोटिस भी जारी की जा रही है। और यही यहाँ पे देखिए, जिलों को जारी पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है कि बीपीएससी द्वारा आवंटित जिले में ही शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। मालूम हो कि तीसरे चरण में कुल जो है 67,110 कैंडिडेट का यहाँ पे शिक्षकों का चयन किया गया है, और रिजल्ट प्रकाशन के समय चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला आवंटित नहीं हुआ है। जबकि पहले और दूसरे चरण में नियुक्ति के में जो है यहाँ पे चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन भी हुआ था। यानी कि जब टीआरई 1.0 की भर्ती प्रक्रिया और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, तो रिजल्ट जिस दिन जारी किया जाता था उसी टाइम पे आपका जो है जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो जाता था आपका। तो आप यहाँ पे ये चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे कहीं भी डेट नहीं रखी गई है, सिर्फ यही आपको जो है इशारा किया गया है कि जल्द ही, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन जल्द। अब हम जो हमने आपको अपडेट दिखाया था वो दिखा देते हैं, जिससे क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो हमने अपडेट आपको दिखाया था, इसमें अपडेट आपको बताया था कि जिला आवंटन को लेकर की खबर, ठीक है, जैसा कि आप आज देखा आपने कि जिला आवंटन को लेकर के बात कही गई है। जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं सभी, यानी कि 1 to 12 के रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी जिला आवंटन की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ गई है, और शिक्षा विभाग के नए रूल के अनुसार आसपास जिला आवंटन पर हो रहा है काम। और हमने जो अभी बताया आपको कि लगातार नोटिस जो जारी की गई है अलग अलग जिलों से आपकी काउंसलिंग को लेकर के, वहाँ पे बिहार की महिलाओं और दिव्यांगों को जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के लगभग चांस हैं, और दूसरे राज्य की महिलाओं को भी फर्स्ट चॉइस जिला मिलने के जो है यहाँ पे चांस बताए जा रहे हैं। यानी कि जो बिहार की महिलाएं हैं, प्लस आपकी जो अदर स्टेट की महिला हैं, प्लस जो आपके दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनको सबसे पहले फर्स्ट चॉइस उन्होंने जो किया है वही यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले उनको जो है वरीयता दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है एक तरह से अगर देखेंगे, क्योंकि जो विकलांग कैंडिडेट होंगे वो, और जो महिला कैंडिडेट है, चाहे वो बिहार की महिला हो चाहे वो अदर स्टेट की महिला हो, सबको जो यहाँ पे फ़ायदा ही देखने को मिलेगा जो महिला कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए 5 जनवरी हमने बताया था आपको कि 5 जनवरी 2025 तक इसको लेकर के मिलेगी खबर। अब ये देखना यही है कि 5 जनवरी तक ये मतलब कि क्या ये सही होता है या नहीं होता है, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट देखने को मिली थी।
ठीक है। और यही चीज़ें है कि 5 जनवरी अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 जनवरी तक कोई नोटिस इसके संबंध में अगर यहाँ पे जारी हो जाती है तो सही है। लेकिन आज के अपडेट में आपने देखा कि कहीं भी डेट को लेकर के कोई भी जिक्र वहाँ पे नहीं किया गया है कि किस डेट में होगी। सिर्फ यही बताया गया है कि जल्द जो है आपके यहाँ पे जिला जो है वो आवंटन हो जाएगा। तो वही है कि 5 अभी तो 3-4 दिन आपका बचा ही है, तो हो सकता है कि इसी के इर्द गिर्द जो है आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट दिया गया था कि पोस्टिंग आपके द्वारा चयनित जिलों पर ही मिलेगा। यानी कि आपने जो जिला चूज किया है, जैसे 3 आपको दिया गया था कॉलम, जिसमें आपको जो है पहला नंबर पर, दूसरे तीसरे नंबर पर आपने जो भी यहाँ पे किया है वही मतलब कि चयनित आपकी इसी में से आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपने जो भी चूज किया है, अगर ये पहले से कैंडिडेट यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, कहने का मतलब ये किसी और का यहाँ पे जो है उनका जो है चयन हो जाता है, उस जगह पे चले जाते हैं, उस ज़िले में, उस विद्यालय में, तो आपको जो है वो दूसरी जगह फिर दिया जाएगा। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आपका जो आपने तीनों में से आपको कोई दिया जाए, लेकिन सबसे पहले आपको प्रायोरिटी जो है फर्स्ट वाले को ही मिलेगी। यानी कि यही देखा जाएगा कि आपको फर्स्ट वाला प्रयास किया जाएगा कि आपको दिया जाए कि आपने पहले में क्या कौन सा जिला जो है भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपडेट भी ये भी आई थी कि काउंसलिंग के बाद पटना से रेंडमली दूरी यानी कि 50 से 60 किलोमीटर के आधार पर यहाँ पे विद्यालय होगा, मिलेगा आपको विद्यालय, और जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है विद्यालय में मिल जाएगी नियुक्ति। ये आपको दिया गया है कि नियुक्ति को लेकर के कि फरवरी, अब इस हिसाब से अगर देखेंगे जो ये अपडेट आपको देखने को मिल रही है कि जनवरी के लास्ट, ठीक है, या फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि जनवरी से फरवरी के आसपास जो है आपकी ये पूरी प्रक्रिया वो चलने वाली है। यानी कि नियुक्ति पत्र को लेकर के जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी आपकी, तो वहाँ पे लगभग 12 से 13 दिन आपकी जो है लगे थे। यानी कि काउंसलिंग आपकी जो है 26 या 25 दिसंबर को कराई गई थी जब टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी, और 13 जनवरी को आपकी जो है नियुक्ति पत्र वो दे दिया गया था। तो लगभग 12 से 13 दिन का आपको वहाँ पे समय मिला था, उस नियुक्ति पत्र आपको मिल गया था। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका ही यहाँ पे जो है जिला अलॉटमेंट करके जो है आपको जो यहाँ पे विद्यालय दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर कब तक जो है यहाँ पे जिला अलॉटमेंट होता है। जो हमने बताया अभी कि 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी जो हमने बताया आपको, वहाँ तक हम देख लेते हैं। उसके पहले भी आपको सूचना मिल सकती है, जिस हिसाब से आज आपको जो है सूचना मिली है। अगर यहाँ पे 5 जनवरी के बाद अगर अपडेट कोई देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि आपकी 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी काउंसलिंग की तिथियाँ रखी गई हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की संभावना फिर बन जाएंगी। फिलहाल अभी हमको 9 से लगा करके 16 के बीच में ही देखना है। और जो कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो रहे हैं, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 की भर्ती में आपने जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों को देखा, अगर आपके भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, जैसे सीटेट, एसटेट, बीटेट, इन सभी जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा आपका सीटेट और एसटेट को लेकर के कैंडिडेट को बाहर किया गया था। तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा सावधान रहेंगे, खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो महिला कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की, उन्होंने जो है वहाँ पे जो है वो 55% यानी कि 55% के हिसाब से सीटेट के मार्क्स को लेकर के उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका 82 या 83 नंबर होगा, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट होंगी, उनकी काउंसलिंग पर रोक लग जाएगी। और जो अगर पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी भी, क्योंकि सीटेट में अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एस स्टेट में 75 मार्क्स चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पार किए गए थे और भी कई रीजन है। चलिए एक बार दिखाते हैं आप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए ये विषय दिया गया है, कक्षा दिया गया है, नाम दिया गया है और उम्मीदवारों जो है रद्द होने के कारण बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे साइंस है, यानी कि 9वीं 10वीं में चंदन कुमार हैं। बीपीएससी में बॉटनी, ठीक है, बीपीएससी में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट बाहर किए गए। फिर यहाँ पे साइंस में 9वीं 10वीं में मोहम्मद जिसान आलम, बीपीएससी में जूलॉजी नहीं है, तो इनको बाहर किया गया। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है अलग अलग यहाँ पे रीजन जो है यहाँ पे बताया गया है कि आखिर इनको बाहर क्यों किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार आप पीआरटी में देखेंगे चंदन कुमार और टीईटी अनुत्तीर्ण है, यानी कि सीटेट हो या टेट जो भी हो, बीएड योग्यताधारी हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट बाहर किए गए थे। पीआरटी में प्रियदर्शी सुंदर सीटेट अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको बताया है। तो ऐसे इन चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहेंगे। अगर आप में कमियां हैं, कमियों को मतलब ये कि सीटेट के नंबर को एक बार जरूर जांच कर लीजिएगा आप लोग।
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।